दोस्तों, इस कहानी में जो भी घटना है वह सत्य है। अगर आपको मेरी यह प्रेम कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर इस प्रेम कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आपका बिना समय लिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन और शानदार प्रेम कहानी। यह बात तब की है जब मैं 10वीं क्लास में था। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ और मैंने स्कूल में एडमिशन लिया। क्लास में मैं अपने दोस्तों के सिवा किसी से भी बात नहीं करता था। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं सभी से बात करने लगा और सभी दोस्त क्लास में मुझसे बात करने लगे। ऐसा करते करते लगभग 5 महीने बीत गए, लेकिन क्लास में एक लड़की न किसी से बात करती थी न किसी की तरफ देखती थी। शायद उस लड़की को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। वह सबसे अलग दिखती। सारी क्लास की लड़कियां एक तरफ और वह अकेली एक तरफ। शायद उसका नेचर ही ऐसा था कि वह किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। मुझे दोस्तों के साथ खाने में, दोस्तों के साथ घूमने में, दोस्तों के साथ पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता होगा। एक दिन मेरे दोस्त हमेशा की तरह मेरे साथ शर्त लगाने लगे। मैंने उनसे पूछा किस चीज़ पर। उन्होंने कहा, अगर तुझ में दम है तो उस लड़की को प्रपोज करके दिखा, और तेरे पास सिर्फ 1 महीना है। दोस्तों, आपको तो पता ही है, जो काम कभी नहीं हो सकता उसे दोस्त करवा देते हैं। दोस्तों ने तो उकसाया था एक चैलेंज के रूप पर शायद किस्मत को मेरी ज़िंदगी कहीं और ही दिशा में लेकर जानी थी और मैंने चैलेंज मान लिया। अब मुझे अपने काम पर लगना था। अगले दिन स्कूल में और मुझे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत करके प्रियंका को हाय बोल दिया। मुझे हेलो कहा। उस पूछा, तुमने आपका काम कर लिया? तो उसने कहा हाँ। मैं जवाब दिया। मैंने भी बात ख़त्म करने के लिए उसे मैथ की कॉपी मांग ली और मैंने स्कूल ख़त्म होते ही उसे कॉपी वापस कर दी। पहले दिन हमारे बीच बस इतनी ही बात हुई थी। 6-7 दिन मैं उससे बात करता रहा और वह थोड़ा थोड़ा जवाब देती रही। ऐसा करते करते मैंने 10-15 दिनों में उसके बारे में सब जान लिया। एक तरफ था दोस्तों का दिया हुआ चैलेंज और दूसरी तरफ मैंने सोच लिया कि अब मैं प्रियंका को प्रपोज करूंगा। चैलेंज को अब 7 दिन बचे थे और एक दिन पहले मैं प्रियंका को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन वह 2 दिनों से स्कूल नहीं आई थी और मैं बहुत डर गया था। और मैं सोचने लगा कि अगर वह फंक्शन के दिन भी नहीं आई तो मैं क्या करूँगा। दोस्तों, सच कहूँ तो अब मुझे प्रियंका से प्यार होने लगा था। मुझे यकीन था कि फंक्शन वाले दिन वह ज़रूर आएगी। मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया। अंत में वह आ गई। मैं बिना सोचे समझे आंखें बंद करके उसे आई लव यू बोल दिया। जब मैंने आंखें खोली तो वह मेरे सामने नहीं थी। वह जाकर बेंच पर बैठ गई थी। मैं उसके पास गया और उससे जवाब मांगा। उसने कहा, सोच कर बताऊंगी। 2-3 घंटे बाद फंक्शन ख़त्म हो गया। फंक्शन ख़त्म होते ही उसकी सहेली चलकर मेरे पास आई और कहने लगी, आपको प्रियंका बुला रही है। मैं डर गया था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे कान में आई लव यू टू बोला। बस उसी समय मैं जैसे राजा सा बन गया। वह क्या फीलिंग थी वह मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ऐसा करते करते हम 1 साल रहे और 12वीं भी कर ली। हम दोनों एक साथ कॉलेज में एडमिशन लिया। हम लोग साथ में बस में आया करते थे। एक साथ आना, एक साथ रहना, बहुत मज़ा आता था। हर रोज़ हमें बहुत मज़ा आता था एक साथ रहने में। एक दिन मैं कॉलेज नहीं आया। मुझे घर पर कुछ काम हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। उस दिन मेरी ज़िंदगी रुक सी गई तो मैं बर्बाद हो गया था। 10 मिनट पहले हमारी बात हुई। उसने कहा, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, मैं घर पहुंचकर बात करूंगी। उसके बाद शाम हो गई और मेरी जान का फ़ोन नहीं आया। मेरी जान का फ़ोन नहीं आया। सुबह हुई, मेरी जान का मेरे पास फ़ोन नहीं आया। मैं कॉलेज पहुंच गया, लेकिन मेरी जान प्रियंका का फ़ोन नहीं आया। जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा, कुछ दोस्तों ने बताया कि रोड क्रॉस करते ही एक्सीडेंट हो गया है। यारों, मैं आज भी रोज़ उसका फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। हमेशा रोज़ यही सोचता हूँ कि अब फ़ोन करेगी, अब वह फ़ोन करेगी, लेकिन वह फ़ोन ही नहीं करती। यारो, कोई उसे बताओ कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। उसे कहे कि मुझे फ़ोन करे। मैं उसे बहुत याद करता हूँ। मैं आपसे बहुत याद करता हूँ। कोई उसे कहे मुझे फ़ोन करे, मुझे फ़ोन करे। तो दोस्तों, अगर आपको यह प्रेम कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप भी कोई प्रेम कहानी है और आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में अपनी प्रेम कहानी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।